आज हम कठोपनिषद की सरल व्याख्या करते हैं। इस कठोपनिषद के अंदर नचिकेता और यम का संवाद है। आचार्य यम ने नचिकेता को ज्ञान प्रदान किया था। वो ज्ञान जो प्रदान किया था यम आचार्य ने, तो वो संवाद इस कठोपनिषद के अंदर है। और ये संवाद जो है वो साधकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। एक बार फल की इच्छा रखते हुए वात्सर्वा के पुत्र उद्दालक ने अपने यहाँ यज्ञ कराया और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दान कराया। उसका नचिकेतन नाम का एक पुत्र था। जब राजा के सेवक ब्राह्मणों को दान में देने के लिए गाय लेकर जा रहे थे, तब छोटा बालक नचिकेता उन्हें देख रहा था। नचिकेता के अंदर श्रद्धा जगी और विचार करने लगा उन गायों को देखकर। उनको दान देने के लिए राजा के सेवक गाय लेकर जा रहे थे। तो वे जो गाय लेकर जा रहे थे वे गाय ऐसी थी, कोई दूध नहीं देती थी, कोई बूढ़ी हो गई थी, कोई बीमार थी। तो राजा ने अपने यहाँ से गाय छांट ली और छांट के जो बेकार गाय थी, जो बूढ़ी गाय थी, वे ब्राह्मणों को दान करने के लिए निकाल ली। तो उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था जो वो सब देख रहा था और उसके अंदर श्रद्धा जगी। श्रद्धा ये जगी नचिकेता के अंदर क्योंकि नचिकेता के अंदर सतोगुण था। उसके जन्मों जन्मों के अध्यात्म के संस्कार थे। तो उसके अंदर एक श्रद्धा जगी कि मेरे पिताश्री ब्राह्मणों को ऐसी गाय दे रहे हैं जो गाय बिल्कुल बेकार हो गई हैं, जिन गायों का कोई महत्व नहीं है, ऐसी गाय ये इन ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। और जब ये ऐसी गायें इन ब्राह्मणों को दान में देंगे तो फिर कोई पुण्य नहीं लगेगा। तो इस प्रकार उसके अंदर ये श्रद्धा जगी नचिकेता के अंदर। जो गायें राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सेवक दान करने के लिए लेकर जा रहे थे, वे गायें ऐसी थी जो बेकार थी। तो ऐसी गायों को देखकर नचिकेता ने कहा कि जो ऐसी गायों को दान करता है, पिताश्री अगर तुम ऐसी गायों को दान करोगे तो वह आनंद शून्य लोगों को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है, आनंद शून्य लोक का मतलब ये है कि उसके चित्त के अंदर आनंद नहीं होगा। जब हम कोई ऐसा दान करेंगे ना किसी को, तो हमारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं होगा। और जब तक हमारे मन के अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं होगा तो हमारे अंदर आनंद का भाव नहीं होगा। हमारे अंदर आनंद का भाव जब ही आएगा जब हमारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा। और सत्वगुण प्रकट कब होगा? सत्वगुण प्रकट तभी होगा जब हमारे अंदर एक श्रद्धा जगेगी किसी के प्रति। तो नचिकेता के जो पिता थे उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी ब्राह्मणों के प्रति, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और उनको वे बेकार गायें जिनमें प्रजनन की शक्ति भी नहीं थी, ऐसे गायें उन्होंने निकाली और निकाल कर वे ब्राह्मणों को दान देने लगे। तो ऐसी गायों का दान करने से कोई फायदा नहीं है, नचिकेता ने ये कहा। तो पिताश्री आप आनंद शून्य लोगों को प्राप्त होगे, आप ऐसी गायें दान मत करो। ये सब देखकर वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताश्री आप इस प्रकार की गायें अगर ब्राह्मणों को दान कर रहे हो तो आप मुझे किसको दान करोगे? इस प्रकार पिता चुप रहे, परंतु नचिकेता बार बार पूछने लगे। तो पिता को क्रोध आया और बोले, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा। कि पिताश्री अगर तुम ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान दे रहे हो तो फिर मुझे किसको दान दोगे आप? ये बताओ। जब तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम जो बेकार की गाय हैं वो बेकार की गाय अपने राज्य में से निकाल के वे सारी ब्राह्मणों को दान दे रहे हो, जो ब्राह्मण यज्ञ करने आए थे और जिन्होंने तुम्हारा यज्ञ किया और तुम उनको दान भी दे रहे हो, तो ऐसा दान दे रहे हो जो किसी काम का नहीं है। तो फिर तुम एक बात बताओ पिताश्री कि तुम मुझे किसको दान में दोगे? तो उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। तो यम का मतलब है मृत्यु। तो नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। इस प्रकार यम को मृत्यु का देवता समझा जाता है, इसलिए उद्दालक ने कहा, आज मैं तुम्हें यम को मृत्यु को दूंगा, जिसे आज मैं सिद्ध करूंगा। इस प्रकार राजा अपने सेवकों के द्वारा नचिकेता को यम के पास भेज दिया।
तो इस प्रकार यम के पास भेज दिया। तो इसमें भी हमें एक भ्रांति है। भ्रांति ये है कि हम समझते हैं कि यम जो वो यम राज है उसकी बात हो रही है यहाँ, तो उसकी बात नहीं हो रही। इस उपनिषद में सबसे बड़ी भ्रांति हमने ये पैदा कर ली है कि वो जो यमराज है, कोई यमराज ब्रह्मांड में दूसरे लोक पे है और दूसरे लोक पे वो यम आता है और हमारे प्राण लेके जाते हैं। तो वेदों में जो यम बताया गया है, तो यम का मतलब वायु से भी है। यम वायु को भी कहते हैं, यम एक प्रकार की वायु का भी नाम है। लेकिन यहाँ जो इस उपनिषद में बात हो रही है, शतयुग के उपनिषद में, ये उस यमाचार्य की बात हो रही है जो यमपुरी के राजा थे। एक यमपुरी राज्य था तिब्बत के अंदर, उस समय का तिब्बत के अंदर राज्य था ये। जो तिब्बत जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं ना, तो स्वर्ग तिब्बत था। तो तिब्बत के अंदर चतुर्युग में एक राज्य था हिमालय के अंदर, तो वहाँ यमपुरी एक राज्य था। और उस यमपुरी के अंदर जो यम आचार्य थे वे ब्रह्म ऋषि थे, तो उनका आश्रम था। तो उनके आश्रम में उनको भेजा। किसने भेजा? नचिकेता के पिता ने। जो यमपुरी था, उस यमपुरी के अंदर अपने सेवकों के द्वारा अपने पुत्र को भेज दिया। क्योंकि वो यम आचार्य का ऐसा आश्रम था कि वहाँ जो साधक साधना करते थे, साधना करने का मतलब है, स्वयं को जानने का मतलब है कि मृत्यु को गले लगाना। जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं ना, तो मृत्यु के समान है। क्योंकि हमें इस मार्ग पे बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। एक तो सामाजिक कष्ट हैं जो सहन करने पड़ते हैं साधक को, और एक कष्ट वे हैं जो संस्कार के रूप में उसके मन के ऊपर आते हैं, चित्त के ऊपर आते हैं। तो इसलिए अध्यात्म मार्ग को गले लगाने का मतलब है कि मृत्यु को गले लगाना, यानी मृत्यु को मारना, अपने अहंकार को मारना, अहंकार की मृत्यु हो जाना। जब हमारे अहंकार की मृत्यु हो जाएगी, मैं की मृत्यु हो जाएगी, तो वही हमारी असली मृत्यु है। नहीं तो हमारे शरीर की मृत्यु तो होती रहती है। शरीर की मृत्यु होगी, फिर शरीर में जो अहंकार है वो कहीं प्रकट हो जाएगा, किसी दूसरे लोक पे प्रकट हो जाएगा, या इसी लोक पे प्रकट हो जाएगा। वो किसी भी शरीर में प्रकट हो जाएगा, या तो पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगा। अगर हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर गया है तो वो पशु के रूप में प्रकट हो जाएगा, और अगर हमारी चेतना का स्तर एक बैलेंस में है तो वो मनुष्य के स्तर पर प्रकट होगा। यमराज के पास भेजा, तो यमपुरी उसका नाम है। इसमें बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर कि यमराज किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो प्राण लेता है, लेकिन वो यमपुरी के आचार्य थी। यमपुरी जो है उस समय तिब्बत में था। यम आचार्य भी राजा जनक की तरह ब्रह्म ऋषि थे। जिस प्रकार महर्षि जनक थे, राजा जनक थे, विधेय जनक थे, और वो मिथिला में राज्य करते थे, तो उसी प्रकार यमपुरी जो तिब्बत में था, तो उसमें ये राज करते थे आचार्य यम, सतयुग के समय में। तो उनका आश्रम था और वो ब्रह्म ऋषि थे। तो उनके पास उन्होंने भेजा अपने पुत्र नचिकेता को। तो इस प्रकार जब नचिकेता जा रहा था तो वह विचार करने लगा, अपने पूर्वजों पर विचार करने लगा कि मनुष्य खेती की तरह पकता है और मरता है, और खेती की तरह फिर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह खेल चलता रहता है। तो नचिकेता जब यम के पास गया तो वह विचार करने लगा। विचार ये करने लगा क्योंकि नचिकेता अपने पूर्वजों को देख रहा था, अपने दादा को देख रहा था, अपने परदादा को देख रहा था, और देख रहा था कि मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की तरह बड़ा होता है और खेती की तरह मरता है। तो इस जीवन का जो असली सार है वो सार क्या है? तो जो नचिकेता वो ये बात सच कह रहा है। सच ये कह रहा है कि मनुष्य बड़ा हुआ, जिस प्रकार एक फसल बड़ी होती है, बड़ा होने के बाद जवान होगा, जवान के बाद फिर वृद्ध हो जाएगा, और वृद्ध के बाद फिर उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार एक पौधा बड़ा होता है और जब पौधे के ऊपर फल आ जाता है, वो फल पक जाता है फसल का, तो फिर फसल को हम काट लेते हैं खेती की तरह। जिस प्रकार गेहूं की अनाज की फसल होती है ना, तो हम अनाज को बोते हैं, अनाज को बोते हैं, उसमें पानी लगाएंगे, उसको निलाई कराएंगे, उसकी खुदाई कराएंगे, उसमें दवाई डालेंगे, और उसके बाद फिर जब अनाज पकेगा तो हम उसको काट लेंगे और काट के फिर उसको उपयोग में लेके आएंगे। तो इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, ये इसी प्रकार खेती की तरह पकता है। ये उन मनुष्य के लिए जो व्यर्थ का जीवन जीते हैं,
जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं जिन्होंने अपने अंदर कोई विवेक का जागरण नहीं किया, जो इस संसार की दौड़ में लगे हुए हैं, अंधे की दौड़ में लगे हुए हैं, जिन्हें पता नहीं कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें इसका क्यों उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। तो नचिकेता जो कह रहे हैं ये बात उन्हीं मनुष्य के लिए कह रहे हैं जो ऐसे मनुष्य हैं जो संसार में पूरी तरह से आसक्त हैं और आसक्त होकर अपना व्यर्थ का जीवन जीते हैं और व्यर्थ का जीवन जी के चले जाते हैं। उनके अंदर कोई विवेक प्रकट नहीं है, उनके अंदर कोई प्रज्ञा प्रकट नहीं है, वो सिर्फ संसार के भोगों को भोगते हैं और संसार को भोगों को भोगने के बाद उनका शरीर जर्जर हो जाता है और पक जाता है खेती की तरह और वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नचिकेता के अंदर विवेक का जागरण हुआ। देखो एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतने विवेक का जागरण हुआ, कैसे इसके जन्मों जन्मों के संस्कार थे कि वे संस्कार उसके चित्त के अंदर उसके मन पे उठ के आए, तो उसके अंदर एक विवेक का जागरण हो गया, एक प्रज्ञा जगी नचिकेता के अंदर कि उन्होंने देख लिया कि मनुष्य जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में भरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर कचरा भर गया है। हम देखते हैं मुर्दों के पीछे जाते हैं, रोज आदमी मर रहे हैं, हमारे सामने गए और इतने लोग बीमार हैं और बीमारी में जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विवेक नहीं जगता, हमारे अंदर एक प्रज्ञा नहीं जगती कि हम ध्यान करना शुरू कर दें या हम कुछ और करना शुरू कर दें, हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के मार्ग में लग जाएं, लेकिन हम लगते नहीं हैं। हम मरघट में जाते हैं और मरघट में जाकर वापस आ जाते हैं, फिर हम जैसे गए थे वैसे ही आ जाते हैं। तो हमारे अंदर कोई विवेक का जागरण नहीं होता। यहाँ नचिकेता के अंदर विवेक का जागरण हुआ है और नचिकेता ने देख लिया है कि यहाँ समय नष्ट करना बेकार है, अपने जीवन की अनमोल क्षणियाँ नष्ट करने बेकार है, तो मुझे तो उस तत्व की खोज करना है। और वो तत्व की खोज करने के लिए यम के पास उसके पिता ने भेज दिया। यमलोक में नचिकेता का प्रवेश। तो इस प्रकार जब नचिकेता का यमलोक में प्रवेश हुआ तो यम के सेवकों ने नचिकेता के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और नचिकेता का वहाँ पर 3 रात्रि तक यम आचार्य की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 रात्रि तक नचिकेता वहाँ पर केवल जल पीकर रहे, बिना भोजन करे। नचिकेता वहाँ ब्राह्मण अतिथि के रूप में गए थे। आचार्य यम के आश्रम के पास जो उनका राज्य महल था, तो उसके अंदर वे राजा के सेवक उसको छोड़ के चले गए नचिकेता को, लेकिन नचिकेता को अंदर नहीं घुसने दिया। जो राजा के सेवक थे, जो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों ने नचिकेता को अंदर नहीं घुसने दिया कि वो चला जाएगा। वे वहाँ पे गए भी यम के पास कि ऐसे ऐसे बच्चा आया हुआ है और वे आपसे मिलना चाह रहा है, लेकिन आचार्य यम ने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि आचार्य यम उसकी परीक्षा ले रहे थे। जो जागे पुरुष है ना, वो परीक्षा लेते हैं। तो 3 दिन तक नचिकेता ऐसे ही बाहर बैठा रहा, महल के बाहर बैठा रहा और जल पीकर केवल उसने अपना जीवन यापन किया। नचिकेता को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी नहीं मिली और वहीं अपना नदी के किनारे अपना जल पी रहा था और जल पी के उसने आचार्य यम की प्रतीक्षा में उसने अपने 3 दिन बिता दिए। तो ये उस समय के ब्रह्म ऋषि थे जो यम आचार्य थे। तो देखो जो ब्रह्म ऋषि है ना, वो इस प्रकार परीक्षा लेते हैं। तो जब भी तो कहते हैं, आचार्य शंकर भी कहते हैं और ज्ञान मार्ग के हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उन्हें दिया जाता है जिनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, और जिनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है वो इस अध्यात्म मार्ग में चलेगा नहीं, उसका पतन हो जाएगा। तो यम ने परीक्षा ली नचिकेता की, इस प्रकार परीक्षा ली कि चलो भाई 3 दिन तक देखते हैं, अगर इसके अंदर प्यास होगी, एक अगन होगी उस तत्व को खोजने की, तो ये यहाँ पर रुकेगा। अगर इसके अंदर उस तत्व को खोजने की कोई अगन नहीं होगी तो ये चला जाएगा। लेकिन नचिकेता के अंदर प्यास थी, श्रद्धा थी, और उसके जन्मों जन्मों के संस्कार उसके मन के ऊपर उठ के आए थे उस तत्व को जानने के। तो इसलिए नचिकेता वहाँ से नहीं गया और वहीं पर रुका रहा आचार्य यम के महल के पास ही, और उसने राजा के सेवकों से कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आचार्य यम से एक बार मिलूंगा और उनसे मिलने के बाद मैं जब भी वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस प्रकार उसके अंदर
ये विवेक का जागरण हो गया और वहाँ वो डटा रहा, और जब डटा रहा तो फिर आचार्य यम को भी आना पड़ा। नचिकेता यम से मिले और यम को बताने लगे कि जिस घर में ब्राह्मण बिना भोजन करे रहता है, तो उस अल्पबुद्धि मनुष्य को जो संयोग से फल प्राप्त हुआ है और प्रिय वाणी से होने वाले फल और यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों के फल आदि को वह नष्ट कर देता है। उस मनुष्य को शुभ कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है वह नष्ट हो जाता है, जो अपने घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराता। तो इस प्रकार आचार्य यम आए। तो जब आचार्य यम आए तो नचिकेता ने कहा कि जिस घर में, जिस राज्य में ब्राह्मण बिना भोजन करे रहता है, तो पहले तो हम ब्राह्मण का अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जिस मनुष्य के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से नहीं है और ना ही किसी धर्म से है। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जिस मनुष्य के अंदर ब्रह्म को जानने की, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न है और वो उस तत्व की खोज में लगा हुआ है, उसके अंदर वो प्यास उत्पन्न है, तो वही ब्राह्मण है। कोई बाहर का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वही है जिसके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। तो इस प्रकार नचिकेता कहने लगे आचार्य यम से कि मैं 3 दिन तक आपके यहाँ बिना भोजन के रहा, और जिस राज्य में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात है, जो ब्राह्मण का अपमान कर देगा, जो ऐसे मनुष्य का अपमान कर देगा जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है, या जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है। जो ऐसे मनुष्य से ईर्षा रखेगा, द्वेष रखेगा, तो वह अपने सब पुण्य नष्ट कर देगा। वह मनुष्य, चाहे वो कोई भी मनुष्य है, कैसा भी मनुष्य है, अगर वो ब्राह्मण से द्वेष रखेगा, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट है, वो परम पिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो गया है, जिसके अंदर वो अहंकार नष्ट हो गया है, जो ऐसे मनुष्य से ईर्षा रखेगा, द्वेष रखेगा और उसको भोजन नहीं कराएगा, उसका सम्मान नहीं करेगा, तो वह अपने पुण्य नष्ट कर देगा। तो नचिकेता का कहने का मतलब ये है। तो ये इसी प्रकार कह रहे हैं आचार्य यम से कि उस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के, तो वह अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है, उसके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि नहीं है। जो ब्राह्मण से द्वेष करता है और ब्राह्मण से ईर्षा करता है, तो उसके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, वो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है। जो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य होगा वो ऐसा ही करेगा जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है। तो इस प्रकार यम से कह रहे हैं नचिकेता कि वह अपने सभी पुण्य नष्ट कर देता है। तो इसलिए ब्राह्मणों से तुम ईर्षा मत रखो, द्वेष मत रखो। जो साधक ऐसे हैं, जो उस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, जो उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तुम उनका सम्मान करो और उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करो। अगर तुम उनका सम्मान करोगे तो उनसे कुछ तुम्हें लाभ ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम उनसे ईर्षा रखोगे, द्वेष रखोगे, उनका अपमान करोगे, तो तुम अपने सारे पुण्य नष्ट कर लोगे। जो तुमने इस जन्म में पुण्य करे हैं, दान करे हैं, ये दान तुम्हारे सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं जो नचिकेता जी हैं कि मैं आपके यहाँ 3 दिन तक बिना भोजन के रहा। इस प्रकार जब यम आचार्य नचिकेता से मिले और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम नमस्कार योग्य अतिथि हो और तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन करे रहे। इसलिए तुम एक एक रात्रि के लिए 3 वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें 3 वचन ये देता हूँ। तो अब जो है ना, आचार्य यम ने क्षमा मांगी नचिकेता से कि हे ब्राह्मण, मैंने देख लिया है कि आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है और आप ब्राह्मण हो, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मेरे राज्य में, मेरे महल में 3 दिन तक बिना भोजन के रहे। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं आपको 3 वरदान दूंगा।
जो वो 3 वरदान आप मुझसे मांग सकते हैं, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आप कोई भी 3 वरदान मुझसे मांग लो, मैं आपके वे 3 वचन पूरे करूँगा। तो इस प्रकार यम ने नचिकेता से कहा। तो इसलिए मैं अब तुम्हें वे 3 वचन देता हूँ, आप कोई भी 3 वचन मुझसे बेटा मांग लो और मैं 3 वचन वे आपके पूरे करूँगा, ये मैं कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य यम ने नचिकेता से कहा। तो इस प्रकार नचिकेता पहला वर मांगता है, हे यमदेव, जब मैं आपके घर अपने पिता के पास वापस जाऊं तो मेरे पिता शांतचित्त होकर, प्रसन्नचित्त होकर, क्रोध रहित हो जाए। तो अब नचिकेता ने यम से कहा कि आचार्य जी, गुरु जी, मैं आपसे पहला वर मांगता हूँ कि जब मैं ये शिक्षा ग्रहण करके आपके आश्रम से वापस जाऊँ, अपने घर जाऊँ, तो जो मेरे पिता हैं वो मुझ पर क्रोधित ना हो और वो शांतचित्त होकर मुझको स्वीकार कर ले और गले लगा ले। तो नचिकेता ने पहला वर यही मांगा कि जो मेरे पिता हैं वो मुझ पर क्रोध न करे और उनका शांतचित्त हो जाए। उनके चित्त के अंदर जो ईर्षा द्वेष की अग्नि उठ रही है तो वो अग्नि भी शांत हो जाए। वो जब ब्राह्मणों को ऐसी गाय देते हैं और इस प्रकार उनके चित्त के अंदर कोई शांति तो थी नहीं जो नचिकेता के पिता थे। तो इस प्रकार बच्चे ने सोचा कि मेरे पिता के अंदर जो क्रोध और वे मनुष्य उत्पन्न हो गया है तो वो शांत हो जाए। तो इस प्रकार जो है नचिकेता ने कहा। तो पहले वर के रूप में नचिकेता ने आचार्य यम से ये वर मांगा कि आचार्य जी, आप मेरे पिता को शांत कर दो, उनके चित्त के अंदर ये शांति उत्पन्न कर दो। जो उनके चित्त के अंदर ये दोष उत्पन्न हो गए हैं मेरे प्रति, तो जो मेरे प्रति दोष उत्पन्न हो गए हैं वे शांत हो जाएं और जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे चुपचाप प्रेम से, प्रिय से गले लगा लें और मुझे स्वीकार कर लें, मेरा तिरस्कार ना करें। तो मैं पहला वर आपसे यही मांगता हूँ। तो नचिकेता ने पहले वर के रूप में आचार्य यम से यही मांगा। वो चाहता ये है कि मेरे पिता के अंदर भी एक शांति उत्पन्न हो जाए। तो बच्चे के अंदर देखो इस प्रकार की श्रद्धा है नचिकेता के अंदर कि उसने जो पहला वर मांगा वो पहला वर भी अपने पिता के लिए मांगा कि जो मेरे पिता के अंदर ये ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो गए हैं और उसके अंदर ये ब्राह्मणों से ईर्षा हुई है और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो वे उसके ईर्षा द्वेष शांत हो जाएं। तो इस प्रकार जो है ना नचिकेता ने ये पहला वर आचार्य यम से मांगा। इस प्रकार यम आचार्य ने नचिकेता को कहा कि मुझसे प्रेर न पाकर तुमको तुम्हारे पिता पहचान लेंगे और वे दुख व क्रोध से रहित होकर आराम से शेष रात्रि में सोएंगे और आराम से रहेंगे। तो इस प्रकार नचिकेता के निवेदन करने के बाद फिर आचार्य यम ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं तुम्हें ये पहला वर देता हूँ कि जो आपके पिता हैं उनके चित्त के अंदर भी एक शांति उत्पन्न हो जाएगी और वो आराम से शेष रात्रि में आराम से सोएंगे और आराम से रहेंगे। उनके मन के अंदर कोई ईर्षा द्वेष अब उत्पन्न नहीं होगा तुम्हारे प्रति और किसी और के प्रति। वो भी इस अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और उनके चित्त के अंदर भी शांति आ जाएगी। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मुझसे प्रेर न पाकर। देखो ये कहा है इसमें सूत्र में कि मुझसे प्रेर न पाकर, तो आचार्य यम से उसको प्रेर न पाएंगे। तो आचार्य यम उनको अपना एक संदेश भेजेंगे, फिर वो संदेश उनके पास जाएगा जो उनके पिता हैं और उस संदेश से वो प्रेर न लेंगे और ये प्रेर न पाकर वो भी शांतचित्त होकर तुम्हें गले लगा लेंगे। तो इस सूत्र का अर्थ ये है जो बताया है इसमें कठोपनिषद में कि आपके पिता भी नचिकेता शांत हो जाएंगे और शांत होकर वो तुम्हें गले लगा लेंगे और शेष रात्रि में जब तक आप मेरे पास रहोगे वो शेष रात्रि में आराम से सोएंगे और आराम से रहेंगे। तुम्हें कोई किसी प्रकार भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अपने अंदर कोई दोष उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से रहेंगे और आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे।